छत्तीसगढ़ की न्याय ध्यानी कहलाए जाने वाले शहर बिलासपुर में चलिए मिलते हैं ऐसी महिलाओं से जिनके काम भीड़ से बेहद अलग हैं। डर लगता है आपको सबसे? डर सांप से नहीं, इंसानों से लगता है, क्योंकि सांप से ज्यादा खतरनाक तो इंसान होते हैं। नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मेरा नाम अजीता पांडे है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक स्नेक कैचर हूँ। मेरी जर्नी शुरू हुई थी बचपन से ही। कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ी पे एक कहावत है, जैसन घर द्वार तैसन कपट। मेरे घर का माहौल भी ऐसा ही था, हर एक बेजुबानों से लगाव रखने का। बचपन में सांपों की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा लगती थी मुझे देखने में। जो नॉन वेनेमस स्नेक थे, जो लोगों के बीच रहते थे, उनसे थोड़ा डर तो निकल गया था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं नर्सिंग फील्ड पे आई। मैं नर्सिंग के कॉलेज जैसे लास्ट हुआ, मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेके स्नेक रेस्क्यू का काम शुरू किया था। एक रजिस्टर्ड एनजीओ में पहले काम किया, पूरी ट्रेनिंग ली। इसके बाद फिर मैं अभी वर्तमान में WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एंड प्रतीक्षा स्नेक्स एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की डिप्टी सेक्रेटरी हूँ। एंड साथ ही मेरा 2021-22 में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी रिकॉर्ड किया गया है। शुरुआत तो ऐसी हुई थी कि जनरली स्ट्रीट डॉग्स डॉग्स या फिर गाय वगैरह के लिए करने के लिए बहुत सारे इंसान हैं, बट सांपों के लिए क्या होता है, लोग सबसे पहले सांप को देखते हैं तो मारना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सांप है मतलब लोगों को लगता है हमारी मौत है। पर ऐसा नहीं होता है, उनको भी तकलीफ होती है। वो भी बाकी जीवों की तरह नर्वस सिस्टम उनकी बॉडी में होता है, उनको भी हर एक चीज़ें महसूस होती हैं, उनको भी भूख लगती है, उनको भी सब चीज़ें लगती है। बट नज़रिया लोगों का ऐसा होता है कि सांप दिखता है और उसे मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लगा कि इसे बचाने के लिए हाथ आगे आना चाहिए, ताकि हम उन्हें रोक सके, इनको मारने से रोक सके, लोगों का नज़रिया हम बदल सके। शुरुआत हुआ, घर वालों का भी परमिशन मिला, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। उसके बाद मैंने जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन दिया, रजिस्टर्ड एनजीओ से सबसे पहले मैंने रेड स्नेक देवनंदन नगर पे रेस्क्यू किया था। काफ़ी अच्छा फेल हुआ था बचा के, क्योंकि हम कभी कभी कई चीज़ों को शब्दों से बयां नहीं कर सकते, वो हमारी आत्मसंतुष्टि होती है, इन सब चीज़ों से होती है। तो बस उसके बाद मेरी जर्नी लगातार अभी चालू है। जी, काफी सारे लोग तो इंस्पायर हुए हैं। हम कोई भी काम करते हैं, वो तो कहते हैं कि एक हाथ से करके दूसरे हाथ से भूल जाना चाहिए, बट आज का जो वक्त है उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कई सालों से रेस्क्यू किया, बट डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया, उसके इस हिसाब से फिर मैंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रिकॉर्ड कराया। बहुत सारे लोग भी अब जुड़ने लगे हैं, डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने लगे हैं, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उनका प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, वरना हर दूसरा इंसान आपके ऊपर उंगली उठाएगा। हम ये चीज़ें हैं कि हम इंसानों के बीच भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम हर एक इंसान को इमोशंस के साथ या फिर प्रेम से नहीं समझा सकते। कुछ लोगों को कानून दिखाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम कुछ लोगों को दर्द से तो समझा सकते हैं कि उनको भी डर रहता है, उनको भी दर्द होता है, वो गलती से हमारे बीच आ गए क्योंकि हम लोगों ने उनके लिए जगह नहीं छोड़ा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि हमको क्या, हमको उससे क्या, हमारा क्या उससे लेना देना, इससे हमको क्या फ़ायदा है। तो उनके लिए कानून बहुत ज़रूरी होता है। वन विभाग में भी कानून बना हुआ है 1972 के तहत। अगर कोई भी इंसान या फिर सपेरा हो या फिर कोई भी अदर इंसान हो, किसी भी सांप को या फिर किसी भी वन्य जीव को प्रताड़ित करता है, बंधक बना के रखता है या फिर उसके पीछे व्यापार करता है, तो उसके लिए कठोरी सजा है। 10,000 का जुर्माना और 3 साल का कैद होता है। नहीं, पर ऐसा तो अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। हमारी आध्यात्मिकता अपनी जगह होती है, बट एक जो है ना कहावत है, वो अपनी जगह है। लेकिन कभी भी किसी भी सांप में नागमणि नहीं पाया गया है। सांप आके बदला लेगा ऐसा नहीं होता, क्योंकि सांप के बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, वो ज़्यादा देर तक या फिर ज़्यादा किसी चीज़ को कैप्चर करके नहीं रख सकता है। तो ये सिर्फ फिल्मों और कहानियों में ही अच्छा लगता है। और हाँ, मैं स्पेशली ये चीज़ें कहना चाहती हूँ कि सांप दूध पीता है। जनरली हम फिल्मों में ये देखते हैं कि नाग को दूध पिला रहे हैं। सांप एक जहरीला जीव है, वो मांस को ही पचा सकता है, वो मांसाहारी है। आप दूध पे नींबू डालेंगे तो दूध फट जाएगा। उसी प्रकार सांप जब है वो दूध पीता है तो वो उनके लिए सूट नहीं करता, निमोनिया क्रॉस करता है, निमोनिया के बाद फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ऐसा क्रॉस करने के बाद वो खत्म हो जाता है। सांप सिर्फ एक स्थिति में दूध पिएगा, जब उसे सपेरे कई महीनों तक बंधक बना के हम इंसानों के सामने प्रदर्शित करते हैं, और हम अपने आध्यात्मिकता की वजह से, अपने संस्कृति की वजह से, जैसे हमने फिल्मों में देखी गई उसके हिसाब से हम उनके सामने दूध रख देते हैं, और पेट की आग, पेट की गर्मी और अपना भूख शांत करने के लिए वो दूध को पी जाता है। कहीं ना कहीं हम अप्रत्यक्ष रूप से कई सांपों की जान लेते हैं। इसलिए जागरूक बने, ये जानिए कि सांप मांसाहारी है, वो सिर्फ मांस को पचा सकता है। अगर वो दूध पीने वाला होता तो ऊपर ईश्वर जो बैठा है वो
मदर जो सांप होती है, स्नेक होता है, उनके साथ भी ब्रेस्ट मिल्क भेजता। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है ये एक मांसाहारी है, हम उसे दूध पिला के नहीं जीवित रख सकते। बस वो इसी स्थिति में पीता है क्योंकि उसके भूख जो आग जलती रहती है, कई महीनों तक वो नहीं खाया पिया होता है, इसकी वजह से वो उसको पी लेता है। देखिए, हम इंसानों का भी एक अपना एरिया होता है। आप किसी इंसान को किसी बहुत दूर या फिर दूसरी जगह आप छोड़ देंगे तो उनके जीने की जितनी कैपेसिटी होती है, जितना साल उसको जीना होता है, उससे कुछ तो कम हो जाता होगा। सेम चीज़ें आप जानवरों में ले लीजिए। कुत्तों को आप दूसरे एरिया में अगर आप छोड़ते हैं, आप ये चीज़ें देखेंगे कि जनरली शहर वाले लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि आसपास कुत्ता है, गाय है, उनको पशु मुक्त करना होता है। बट थोड़ा समझिए, अगर हम एक जानवर को दूसरे जानवर के एरिया पे अगर शिफ्ट करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो किसी न किसी तरीके से वो दूसरे जानवर जो आए होते हैं दूसरी जगह से, उन्हें मार देते हैं। सेम चीज़ें सांपों में भी होता है, उनका भी एक अपना हैबिटाइट होता है, उनका भी एक एरिया होता है जिसमें वो इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। आजकल घरों में घुसने का सांप इसलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमने उनके लिए कोई जगह छोड़ा ही नहीं है, ना उनके आहार के लिए, ना उनके रहने के लिए, ना उनके किसी भी चीज़ों के लिए, इसलिए वो हमारे घर पे आ जाते हैं। पहले की स्थिति में बस ये होता था कि सांप आता था और उसे लोग या तो मार देते थे या तो वो सांप भाग जाता था। भाग जाता था मतलब वो अपने एरिया में रहता था। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि हम उसे बहुत ज़्यादा दूर छोड़ देते हैं, मतलब उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग नहीं छोड़ पाते, इसलिए सांपों की संख्या हो सकती है कम हो। पर बस ये कहना चाहती हूँ कि सांपों को जो भी रेस्क्यू कर रहा है तो उनके हैबिटेट के हिसाब से छोड़े। नॉन वेनेमस को मैक्सिमम 300 मीटर वगैरह के अंदर छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो बिना जहर वाला है। लोगों को आप समझाइए, उनको बताइए कि हमको इन लोगों के बीच में रहने का एडजस्ट करना पड़ेगा, और जहरीला होता है उनको 1 किलोमीटर के अंदर रिलीज कर देना चाहिए उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ ना, तो लोगों का सबसे ज़्यादा पहले ध्यान जाता है नर्सिंग, मतलब मेडिकल फील्ड पे है, ठीक है, कमा रही है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, वो काफ़ी पेनफुल जर्नी था मेरे लिए। मतलब किसी का भी सांप पकड़ना, सांप पकड़ रही मतलब वो सपेरे फैमिली के हैं ये लोग समझ लेते हैं, या फिर ये सांप को अपने बस में कैसे कर रही है, उसको कुछ और आता है क्या, ये सब चीज़ें चलती है। पर धीरे धीरे लोग समझे, मेरे घर वाले भी समझे। थोड़े टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रहा था, लेकिन कहते हैं ना, भगवान जब संजोग बनाता है तो हर एक स्थिति से निकालता है वो। वैसे ही हुआ, जैसे जैसे हुआ घर वाले सपोर्ट करने लगे, लोग सपोर्ट करने लगे। संघर्ष के समय में कोई साथ नहीं देता, बट जब नाम बनता है ना, तब इंसान दूर से बोलता है कि हाँ, अरे वो तो मेरी रिलेटिव है, अरे हाँ वो तो मेरे पहचान की, अरे हाँ वो तो मेरे घर की बच्ची है करके। बस वही था कि संघर्ष के वक्त लोग मेरे बारे में बात करना नहीं पसंद करते थे, लेकिन जैसे जैसे बाहर के लोग मेरे बारे में जानना चालू किए, जैसे न्यूज़पेपर में आया, न्यूज़ टीवी चैनल्स पे आया, तो लोग बताने लगे कि हाँ मेरी पहचान की है करके। पर ये सब चीज़ें कब तक अच्छी लगती है, जब तक कि हमारे घर पे ना हो। महारानी लक्ष्मीबाई सबके लिए बहुत सही है, बट वो अपने घर की बेटी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें होती है। जैसे अगर शादी वगैरह की बात भी होती है, तो कभी भी कोई इंसान नहीं चाहेगा कि किसी के घर की बहू किसी के घर में जाके सांप पकड़े, घर घर जाके सांप पकड़े। तो एक तरफ से ये होता है कि ये फील्ड तुमको कम करना है, या फिर ये जो तुम काम कर रही है इसको कम करना है। क्योंकि अगर कोई अप्रोच कर भी रहा है तो वो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए करेगा, हाँ तुम जैसा चाह रही हो वैसा होगा। लेकिन हम पर्सनली ले या फिर अपने निजी तरीके से ले, तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है मेरे साथ लाइफ टाइम चले। पर ये है कि ये तो लाइफ टाइम चलेगा। लोग आके बोलते हैं कि आपकी बेटी ही बेटा है। जनरली मेरे पापा जी को, मम्मी तो टीचर है ना, इसलिए वो लोगों की बातों में सहमत हो जाती है कि क्या उनके साथ ऐसा बातचीत छिड़े करके। बट पापा बोलते हैं बेटी है तभी ये सब चीज़ें कर रही है, वो दुर्गा होगी तो भी मेरी बेटी है, लक्ष्मी होगी तो भी मेरी बेटी, चंडी है तो भी मेरी ही बेटी है, वो बेटी ही है, इसीलिए वो सब इतना कुछ कर रही है। तो एक जिम्मेदारी होता है कि बेटी है तो वो अपनी लाइफ में सेट हो जाए करके। बट जो इंसान मेरे साथ 2:30 बजे स्नेक रेस्क्यू के लिए जा सकता है, जो इंसान 2:30 बजे मेरा तकलीफ देख के किसी जानवर के ट्रीटमेंट के लिए मेरे साथ जा सकता है, तो मेरे ख्याल से वो मुझे खुश रखना ज़्यादा जिम्मेदारी अपना समझते हैं कंपेयर किसी और के साथ बांधने। कहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं हमारे आध्यात्मिकता से जो जुड़ी हुई है, संस्कृति से जुड़ी हुई है, नागपंचमी या फिर महाशिवरात्रि को लेकर सपेरों का समर्थन मत कीजिए। सपेरे कहीं ना कहीं कई तस्करी वालों लोगों से जुड़े होते हैं। उनकी हम ऊपरी दशा देख के, उन पे दया भाव करके हम इनको कुछ पैसे दे के इनको और बढ़ावा देते हैं। हमारा आध्यात्मिकता अपनी जगह होती है। हम सांप को प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बट हम अपनी आध्यात्मिकता की वजह से मार देते हैं। हर साल 5 से 10 हज़ार सांप सावन में, महाशिवरात्रि में या फिर नागपंचमी के बाद खत्म हो जाते हैं। तो इससे हमारे महादेव खुश नहीं होंगे। वो कहते हैं कि आप मुझे पूजें, लेकिन मेरे साथ वाले जीवों का, मेरे आड़ पे उनको प्रताड़ित मत कीजिए। तो मैं बस यही कहती हूँ, सपेरों का समर्थन मत कीजिए, ये कानूनी अपराध भी है। जागरूक बने, जागरूक होने के साथ साथ समझदार भी बने।
सपेरों का तकलीफ एक नज़र में आप देखें, मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं करती, पर एक तरफ सांप की भी तकलीफ देखें। कई महीनों तक उसे बंधन बना के रखा जाता है, कई महीनों तक खाने नहीं दिया जाता। लोगों को लगता है कि वो उसे रखा है तो उसको खाने के लिए देगा, कैसे क्या खाने के लिए देगा? एक बार सांप अगर किसी इंसान के हाथ पे हो गया बंधन, वो बन गया, क्या खाएगा वो? ये चीजें संभव नहीं है। वो एक जंगली जीव है, वो एक स्वतंत्र जीव है। आप किसी भी स्वतंत्र सांप के सामने दूध रखेंगे वो कभी नहीं पिएगा, क्योंकि वो स्वतंत्र है, वो उस चीज के लिए बना ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ स्नेक बाइट से लेके, कभी भी आपको कोई भी सांप काटता है, जनरेशन इतना बदल गया है कि सबके हाथ में एक फोन होता है। कभी भी आपको सांप काटे, सिर्फ कुछ सांप ही है जो जहरीले होते हैं, कुछ सांप होते हैं वो बिना जहर वाले होते हैं। हर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी सांपों को हम छेड़ते हैं इसलिए वो हमको बाइट करता है। अगर बाइट गलती से हो भी गया है, बाइट वाले निशान की फोटो या फिर सांप की फोटो लीजिए, ताकि डॉक्टर को आपकी इलाज करने में मदद हो। हर संभवतः इलाज यहाँ उपलब्ध होता है, हर सरकारी अस्पताल में निःशुल्क होता है। एंटी वेनम से ही अगर जहरीला सांप काटा है तो बच सकते हैं, बट अगर आपको बिना जहर वाला भी सांप काटा है तो भी आप अस्पताल जाइए, क्योंकि हर सांप के काटने से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है, ठीक है, आप पहले जो झाड़ फूक वाली जगह पे जा रहे हैं, आप पहले अस्पताल जाइए। झाड़ फूक अपनी संतुष्टि से जो कराना है आप कराइए, बट पहले अस्पताल पहुंच जाइए। जहरीला काटा है, आपकी बॉडी में एंटी वेनम लग जाएगा। आप लोग यहाँ करते क्या है, झाड़ फूक वाले के पास पहले जाते हैं, समय निकलने के बाद जब कुछ हो नहीं पाता तब अस्पताल आते हैं। तो वो चीजें कंट्रोल में ही नहीं होती है, तो डॉक्टर्स भी कितना कंट्रोल करेंगे? ये चीजें संभव नहीं होती है। जब जहर पूरे शरीर पे इफेक्ट कर चुका है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जब बाइट हुआ होता है उस स्थिति में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। खत्म तुरंत नहीं होता, पर हाँ कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो आगे ना बढ़े। कंट्रोल होने के बाद फिर हम उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कभी भी झाड़ फूक या फिर बाबा बैगा के तरफ आपका झुकाव जितना है उसको कम करके आप चिकित्सा के तरफ झुकाव रखें, तो शायद हम ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं और अपनों की भी जान बचा सकते हैं। मैं लोगों के से बस ये साझा करना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास मतलब घर पे, नाली पे, बाड़ी पे, गार्डन पे सांप है तब नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी निकल जाएगा, हो सकता है कुछ खाने के लिए। घर पे, क्योंकि खतरा आपको भी हो सकता है। अगर सांप आता है, आप अपने आसपास के किसी रेस्क्यूअर को, वन विभाग को या फिर किसी भी एनजीओ वाले को या फिर जीव प्रेमी से संपर्क करें, क्योंकि एक से संपर्क करेंगे तो जो चीज़ें काम होनी है वो चीज़ें इजली थोड़ी हो सकती है। अगर किसी का भी नंबर नहीं मिल रहा है तो आप 112 को भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सभी का नंबर होता है। सांप दिख रहा है, आप किसी को कॉल करें। मारने, छेड़ने, फोरेट डालने, मिट्टी तेल डालें या फिर खुद से निकालने की कोशिश पहले ना करें, क्योंकि आप जब छेड़ के रखे रहेंगे, जो रेस्क्यूअर आएगा उसे बाइट होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। एक रेस्क्यूअर की जिम्मेदारी बन रही है आपको बचाने की, सांप को बचाने की, वैसे कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बन रही है जो रेस्क्यूअर आ रहा है उसे बचाने की। इसलिए ध्यान रखें, सिर्फ नजर रखें, अपने तरफ से भी कुछ भी ना करें, ताकि सांप भी सुरक्षित रहे, पकड़ने आ रहा है वो भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। जय श्री राम, जय महाकाल, धन्यवाद।